के दिनों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? गुड ब्रदर। अरे आज तो आप लोगों ने बड़ी मैचिंग की हुई है आपस में। आप तो आज दोनों बड़े एग्जेक्टिव लुक के अंदर हैं। ਅਸੀਂ जो कुछ मर्जी कर लिए तुसी मुतमिन नहीं होना। अच्छा, यार मुतमिन तो नहीं होते। मैं पिछली दफा यूएसए से इनके लिए घड़ी लेके आया, कम से कम 1.5 करोड़ रुपए की घड़ी। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਬਲਦੀ ਬੁਝਦੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। उसने एक बंदे ने 4.5 करोड़ की गड्डी ली है। अच्छा जी। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਅੱਛੀ ਪਰ ਟਾਇਰ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਵਲੀਮੇ ਤੇ 6 ਪਲੇਟਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर बने हैं नेशनल असेंबली के अंदर पहली दफा, जनाब मोहम्मद अरशद साहिब। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल मोहतरमा लाइबा मिर्जा। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह अरशद साहब आप तशरीफ लाए हैं, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एक बहुत ही प्यारा शेर मैं लेके आया हूं जी लाइबा जी की। मैं जिसकी राहों में बिछ गया हूँ मैं उसको कैसे यकीन दिलाऊं, जो मुझको जान से अजीज तर है उसे भुलाऊं तो मर न जाऊं। मेरा शेर जी अरशद साहब वास्ते है जी। अच्छा जी। टुरदे टुरदे ढह ना जाइए, आहा किधरे छावें बह ना जाइए। आहा। ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, अच्छा। ਉਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਲੈ ਨਾ ਜਾਈਏ। अच्छा साहब, कैसा लगा आपको इनका शेर? बहुत अच्छा लगा शेर। कौन सा वाला? जो ये कैसर पिया साहब ने कैसर पिया ने आपको जो मगरू लेने वाला शेर बोला? नहीं, असल में बात ये है मगर तो हम पड़े हुए हैं, वो तो हमें उतारते भी नहीं। ये कैसा शेर है, इसमें मुझे बताएं कि पीछे कैसे हम रह रहे हैं उनके। हम तो शौक से उनके पीछे जा रहे हैं। अच्छा, हाँ इंशाल्लाह हमारी तो जान भी हाजिर है उनके पीछे। जिस तरह मेरी समझ में आया है शेर, हम उनके पीछे तो नहीं पड़े हुए, हम तो उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। ये किसके पीछे पड़ना है और किसके? मैंने तो यही समझा है कि ये जो हमारे लीडर हैं उनके पीछे हम अच्छा, पड़े हुए लीडर। हैं। मैंने कहा शायद वो शेर के पीछे पड़ने वाली बात। सर नहीं। क्लैरिटी महंगा हो जाए, कोई समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो गया। मगर ये बताया अर्शद भाई, कैसा लग रहा है असेंबली में जाके? असेंबली में अल्हम्दुलिल्लाह जो बयानिया है इमरान खान का, उसके साथ हम पूरा उतर रहे हैं। नेशनल असेंबली जो है ये मामूली बात नहीं, वहाँ पे तो अब पूरे पाकिस्तान की करीम है। वहाँ हम जाके इंशाल्लाह जिसके नाम पे हुए हैं उसका पूरा बयानिया बयान कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा हमें। अच्छा, हाँ अल्लाह वहाँ पे ले गए हैं, हमें बड़ी ख्वाहिश थी दिल की, अल्लाह ने पूरी कर दी। और सीटें वीटें कंफर्टेबल है वहाँ पे? हाँ बिल्कुल। अच्छा, वो बड़ी दूर से बड़ी अच्छी लगती है वो देखने में। हाँ बिल्कुल एक लाइन सही हो जाती है ना? बिल्कुल बिल्कुल। जबरदस्त। बल्कि रिमोट एसी का इन्होंने कोल रखा 16 ਤੇ ਚਲਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ। 16 ਤੇ ਚਲਾਉਣੀ। अरे भाई वो सेंट्रली एयर कंडीशन बिल्डिंग है। सब बताएं इनको, इसको क्या पता? आए ना वहाँ पे सारी बिल्डिंग दिखाएंगे, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ गलत नारा ला दियो मम्मी अंदर हो जाओ। गैलरी में आपको बिठाएंगे। आप तो कह रहे हैं ना कि मैं भी पीटीआई का हूँ, मैंने आपके प्रोग्राम एक तो सुने हैं, सर मैं तो हम आपकी वहाँ पूरी खिदमत करेंगे। सर ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉੱਥੇ, ਮੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ सर? हम एमएनए तो हैं, एमएनए तो हैं। अल्लाह के फजलो करम से हम वहाँ पे जाके जो करना चाहिए था वो कर रहे हैं, पीछे नहीं हम हटते। गवर्नमेंट ਨੂੰ तंग सब कुछ ही हो रहा है। गवर्नमेंट तो अब परेशान है कि इनका जो लीडर है वो भी, हमने तो कहा 1 हफ्ते के लिए ये सब कुछ छोड़ देगा, ये सालों साल हो गए हैं तो ये कोई बात ही नहीं बता रहा। मैं जी हाजिर हूँ, मैं मुल्क को जो समझाना था वो मैंने समझा दिया है। मैंने अपनी अवाम को जो बताना था वो मैंने बता दिया है। मुझे कोई ज़रूरत नहीं, वो तो कहते हैं इमरान साहब के मुझे प्राइम मिनिस्टर की भी कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो सिर्फ मुल्क के लिए कर रहा हूँ कि मुल्क हमारा उठ जाए। जबरदस्त। लाइबा जी, आपके क्या हाल हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। आपने शो देखा हुआ है? जी आपको आइडिया है? जी। जबरदस्त। मुझे ये बताइए, सियासत में कोई दिलचस्पी है? नहीं। जबरदस्त। वोट डालती हैं? हाँ वोट डालने की हद तक है, ठीक है, फेयर इनफ। और मुझे मेरा बताएं, पहला वोट भी पीटीआई को ही था। लाइक नेक्स्ट होगा तो मैं वो कह रही हूँ कि शायद अभी मुझे नहीं पता कि मैं किसको डालूं। अच्छा कोई ऐसा मामला, कंफ्यूज हो गई हैं? बस
पार्टीज में कंफ्यूज हो गई या डालेंगे ही नहीं वोट? पार्टीज में कंफ्यूज पार्टीज में कंफ्यूज हो गई, यानी कि ये देखे सर वो पहली बार पीटीआई को डाला था लेकिन अब वो है ना बच्ची जरा कंफ्यूज हो रही है। तो आपको पता है कि क्यों कंफ्यूज हो गई? क्यों confuse? समझ तो गए ही होंगे आप। नहीं मैं नहीं समझा इसलिए पीटीआई में लोग हैं वो तो आग का समंदर अबूर करके वहाँ पहुँचे हैं। हाँ हाँ और इस दफ़ा जो हो रहा है पीटीआई के साथ वो हर आदमी तो वहाँ पे नहीं नहीं कर मगर सकता। बात ये कि वो तो उन्होंने तो वोट डालना है बैलेट बॉक्स के अंदर छुप के, ठीक है, नजर नहीं आता, तो उनको तो ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो जिस मर्जी को डाले पता नहीं चलना। हाँ सही बात तो है। वो क्यों कंफ्यूज हो गई हैं ये उनसे पूछे आप, आपका वोटर जो है वो कंफ्यूज क्यों हो रहा है? ਪੁੱਛ ਲਓ ਸਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ। नहीं समझते क्यों? मैं बता दें आप। बताइए साहिब साहब पूछ रहे हैं कि क्यों कंफ्यूज हो रही हैं आप लाइबा, ऐसा क्या हुआ? बस सिचुएशन के हिसाब से ही चलना चाहिए, आपको बताइए। क्या सिचुएशन आपको लगता है कि जरा वो पहली वाली नहीं रही? ਸਰ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਵੱਡਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਨਾ। तो ये कि डर लगता है कि पकड़े ना जाएं या नहीं इस नहीं, तरह मुझे की- नहीं डर लगता किसी से भी। वैसे आपने कहा कि आप इस बार चाहेंगी शायद वॉट एवर रीजन दैट यू हैव, मगर अभी वो वाला आपका नहीं रहा बिल्कुल कन्विक्शन जो थी जो पहली बार में थी। बिल्कुल। सर मुझे ये बताएं ये सियासत का शौक आपको कितनी साल की एज से हुआ? 83 में म्यूनसिपल कमेटी का इलेक्शन लड़ा था ठीक है और चेयरमैन मुंतखब हो गया। ठीक है। उसके बाद मैं सियासत में ही रहा हूँ अब तक। 50 साल हो गए हैं मुझे। 50 साल कम से कम। अच्छा साहब आपकी उम्र तो इतनी लग नहीं रही, आप क्या 2 साल की उम्र से इलेक्शन लड़ रहे हैं? मेरी उम्र जो है ये मैं 1955 की मेरी पैदाइश है। माशाल्लाह लग तो बिल्कुल नहीं रहा। बस वो अल्लाह का शुक्र है, सेहत तो अल्लाह ने दी हुई है। नहीं मगर माशाल्लाह आपने अभी बड़ा भी सब- मैं पूरे हलके में मेरा ख्याल है 400 गांव है और 4 बड़े बड़े शहर हैं जिसमें ननकाना में आफ है, बारबटन है, उसके साथ सांगला है, शाहकोट है, मड़ बलोचा है। मैं इंशाल्लाह अपने हलके में गमी खुशी सब बता रहा नहीं हूँ। मगर ये वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग, तो अच्छा 80 से आपको शौक हुआ सियासत में आने का? हाँ, उसके बाद 2 दफ़ा म्यूनसिपल कमेटी का चेयरमैन रहा हूँ, मेंबर बना हूँ डिस्ट्रिक्ट का। शेखुपुरा था उस वक्त। 13 में मैंने इलेक्शन लड़ा और इसी हरीफ से मैं सेकंड आ गया और उसके बाद मैंने 18 में इलेक्शन नहीं लड़ा। क्यों? ये हुआ कि हमारा ऊपर वाला हलका जो था ना, हाँ वहाँ पे हमारे साथ ना एक इलेक्टिबल आके मिल गए। अच्छा वो जब इलेक्टिबल मिल गए तो खान साहब ने मुझे बुलवा के कहा कि आप साई साहब इस तरह करें, किसकी सपोर्ट करें? ये कह रहे हैं कि मैं इसे आसानी से अबूर कर लूँगा, मेरा बड़ा तजर्बा है, मैं 3 दफ़ा पहले इलेक्ट हुआ हूँ। अच्छा जब हमने उनकी सपोर्ट की, मैं सेकंड आया, वो थर्ड आ गए। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਦਿਲੋਂ ਸਪੋर्ट ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ सपोर्ट की मैंने जहाँ पे चेयरमैन रहा था। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋर्ट ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈकंड ਆ ਗਏ ਥਰਡ आ गए। मैंने वहाँ पे वासे साहब और अपने सिटी से उनको 12,500 वोट लेके दिया और सांगला से भी, लेकिन वो दूसरे हलके से आए थे। अच्छा इसलिए नहीं उनकी आ इधर इतनी लोगों ने ना वाकफियत वगैरह भी नहीं थी। फिर दोबारा खान साहब ने कहा साई साहब आप अपना जो है ना इस दफ़ा, लेकिन है इस दफ़ा बड़ा मुश्किल, आप पूरी कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। हम हुए भी इमरान की तफैलियाँ, ये मैंने पहले भी 42 के करीब वोट लिए थे और टॉप कर गया 3 ज़िलों में मैं। कसूर, ननकाना और शेखुपुरा, ये 3 ज़िले जो थे इसमें पीटीआई के प्लेटफार्म पे मैंने सबसे ज़्यादा वोट 13 में लिए थे। और खान साहब ने जब दोबारा मुझे मौका दिया मैं लाखों से ऊपर चला गया। 1,15,000 वोट मेरा जो था अल्लाह के फजल करम से इस दफ़ा निकला है और मैं तकरीबन 20,000 के समथिंग ऊपर ही उससे जीता, जो 6 दफ़ा उस हलके में MNA रहे थे, 1 दफ़ा मिनिस्टर रहे। कौन साहब थे? बरजीत ताहिर साहब। साहब को, अच्छा। और बड़ा नाम था नून लीग में उनका। और 1 दफ़ा वो गवर्नर बल्तिस्तान रहे थे। और इस दफ़ा तो उनको यकीन ही नहीं था कि अरशद साहिब भी जीत जाएगा। वो तकरीरें करते थे ना जब बाहर में, तो कहते थे लाओ इमरान खान को इधर मेरे मुकाबले में, अगर उसकी मैं सिक्योरिटी जब्त ना कर दूं तो मुझे बरजीस्तार ना कहना। अच्छा। लेकिन जब रिजल्ट निकला मैं सांगले में तकरीर की। मैंने कहा बरजीत साहब मैं तो अपना एक सिपाही हूँ इमरान खान का और आप तो मेरा मुकाबला नहीं कर सके और आप बातें करते हैं बड़ी बड़ी कि इमरान खान को मेरे हल्के में ले आए। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान के वोट जो थे उन्होंने पूरे वोट मुझे दिए। ਅਰਸ਼ਦ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੋਸਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਜੇ, ਕਦੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ? अब मेरी एज भी नहीं है कि मैं किसी ऐसी बातों में आ जाऊं जो मुझसे आप पूछ रहे हैं। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਹੈਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ 3-4 ਓਵਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਜੀ।
वेलकम बैक जी रबानिया। लाइबा, आपको मॉडलिंग का ख्याल कैसे आया? मुझे शुरू से ही शौक था, लेकिन आफ्टर स्टडी मैंने स्टार्ट किया और इसके साथ मैं इन्फ्लुएंसिंग भी कर रही हूँ, कंटेंट क्रिएशन भी कर रही हूँ, तो तब से ही कर रही हूँ। और ये आपको पहले से शौक भी था? बचपन से ही शौक था। बचपन में तो आपके सोशल मीडिया भी नहीं था? नहीं था, लेकिन एक होता है ना, बच्चे में शुरू से ही होता है, क्या होता है? टैलेंट होता है। टैलेंट तो बड़ी चीजों को होता है, लेकिन ये स्पेसिफिक टैलेंट किस तरह? शुरू से ही था, बस गॉड गिफ्टेड कह लें। गॉड गिफ्टेड ही? Yeah. और आपको कोई एक्टिंग वगैरह का भी शौक जी है? शौक है, इंशाल्लाह जल्दी मैं एक्टिंग की तरफ भी आऊंगी। अच्छा, तो Yeah. किस तरफ आएंगी आप? थिएटर पे आएंगी, टेलीविजन पे आएंगी, फिल्म पे आएंगी, किधर आएंगी? ड्रामाज में इंशाल्लाह। ड्रामाज में? Yeah. कोई है आपके फेवरेट एक्टर्स? हाँ, फीमेल हैं, हानिया आमिर। फीमेल में हानिया आमिर है, मेल कोई नहीं है? नहीं, मेल में ऐसे कोई